अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल गुज़ारिश आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। यूपी के कन्नौज में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। यहाँ 9वीं जमात के एक मुसलमान तालिब इल्म को असातिज़ा ने इस कदर मारा पीटा कि वो दम तोड़ गया। ये वाक़या छपरा माऊ कोतवाली इलाके का कासावा में वाक़ इंटर कॉलेज में पेश आया है। लाश जो है वो गांव जब पहुंची तो तमाम असातिज़ा कॉलेज को ताला लगाकर भाग गए। वालिदैन ने 3 असातिज़ा के ख़िलाफ़ अब शिकायत दर्ज कराई है। बच्चे की मौत के बाद घर में मातम का समा है। खुद लड़के के माजूर बाप ने वाक़या सुनाकर असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं खाना के मुताबिक कॉलेज के 3 असातिज़ा ने उस पर घड़ी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था और 15 साला तालिब इल्म दिलशाद को पूछगछ के लिए कमरे में बुलाकर वो ले गए थे, जिसके बाद उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उल्टियाँ होने लगी और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत वाक़ हो गई। कर्नाटक के साहिली ज़िला दक्षिण कन्नड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन के कत्ल के बाद मुतादिद हिंदू तंजीमों ने आज एहतिजाजन बंद के कॉल दी है। बीजेपी कारकुन के कत्ल के बाद फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास ज़िले और साहिली इलाके में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, जबकि इस वाक़े ने फ़िरक़ावाराना रुख भी इख्तियार कर लिया है। दरियास्ता वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बीजेपी कारकुन परवीन कुमार के कत्ल की सख्त मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैल को अंजाम देने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा के रुकन और सुलिया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला प्रवीण कुमार मंगल की रात उस पर कातिलाना हमला किया गया था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावर ने उन पर तलवारों से हमला किया था और मौके से फ़रार हो गए थे। अगरचे प्रवीण को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वो गर्दन पर शदीद चोट की वजह से हलाक हो गए। हिंदू कारकुनों का दावा है कि प्रवीण को 4 दिन कबल अक़लियती बरादरी के एक नौजवान के कत्ल का बदला लेने के लिए निशाना बनाया गया था। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। यह कार्रवाई हिज़्ब इख्तिलाफ के 19 अरकान पार्लियामेंट को राज्यसभा से मुअत्तल किए जाने के एक दिन बाद की गई है। राज्यसभा के नायब चेयरमैन ने इत्तला दी कि आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को नारे लगाने और चेयर की जानिब कागज़ फाड़ कर फेंकने की वजह से इस हफ्ते की बकिया कार्रवाई के लिए ऐवान से मुअत्तल किया गया है। बता दें कि महंगाई और बुनियादी अशिया पर भी GST के खिलाफ एहतिजाज की पादाश में पीर को लोकसभा से अपोजिशन के 4 अराकीन को मुअत्तल करने के बाद मंगल यानी कि कल राज्यसभा से 19 अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया था। हुकूमत की इस कार्रवाई को अपोजिशन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो महंगाई जैसे अहम मौजू पर बहस से मुँह छुपा रही है। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि हुकूमत ने अराकीन को मुअत्तल करने का फैसला भारी मन से लिया है। उन्होंने अपोजिशन पर उल्टा इल्ज़ाम लगाया कि वो बहस से भाग रही है। वहीं जुलाई को पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने के बाद से अपोजिशन बैक आवाज़ यही मुतालबा कर रही है कि रूल 267 के तहत तमाम उमूर को बालाए ताक रखकर पहले महंगाई के मौजू पर बहस कराई जाए। अपोजिशन ने इस तरीके से अपोजिशन अराकीन की मुअत्तली को जमहूरियत को ख़त्म करने और तानाशाही की तरफ एक और कदम इसे करार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ात को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए कानून में की गई तरमीम को मौजू करार दिया है। अदालत में दायर अर्जियों में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई दफ़ात को कानून और आइन के खिलाफ करार दिया था। अर्जी में PMLA के तहत ED की गिरफ्तारी, ज़ब्ती और तहक़ीक़ात के अमल को भी चैलेंज किया गया था। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी लगातार दूसरे और मजमूई तौर पर तीसरे दिन ED के दफ्तर नेशनल हेराल्ड केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंच गई हैं। वहीं सोनिया से ED की पूछगछ के खिलाफ पार्टी की जानिब से मुल्कगिर एहतिजाज का अहतमाम किया गया है। मुल्क भर में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट ने कल पार्लियामेंट से विजय चौक तक एहतिजाजी मार्च भी निकाला था। उसी दौरान पुलिस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और 50 अराकीन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के करीब नॉर्थ फाउंटेन से हिरासत में भी लिया था। हालांकि तकरीबन 6 घंटे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी को रिहा कर दिया था।
वहीं सोनिया गांधी को तीसरी मरतबा ईडी की जानिब से तलब किए जाने से कबल कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी की जानिब से पहले राहुल गांधी को तलब किया गया और आज तीसरे दिन सोनिया गांधी को तलब किया गया है। ईडी ने मुल्क में जो दहशत फैला रखी है उसका फैसला जल्द होना चाहिए। इस तरह की बात कांग्रेस रहनुमा ने कही है। वो हिंदुस्तान के मुताबिक निजी टूर ऑपरेटर्स ने हज और उम्रा खिदमात पर आयद होने वाली जीएसटी को माफ़ करने की अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एम खानोलकर, जस्टिस एएस ओका और सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ख्याल रहे कि आज़मीन की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र पर 5% जीएसटी नाफिज होती है। जस्टिस ओका ने कहा कि हमने इस्तिस्ना और इम्तियाज़ दोनों की बुनियाद पर दरखास्तों को खारिज कर दिया है। जस्टिस ओका ने कहा कि भारत से बाहर फराहम की जाने वाली खिदमात पर जीएसटी के निफाज के बारे में अर्जी गुजारों की तरफ से उठाई गई दलील को मद्देनज़र रखा गया है, क्योंकि ये एक और बेंच के सामने ज़ेर इल्तिवा है। टूर ऑपरेटर्स ने दलील दी थी कि जिस तरह आज़मीन हज को हज कमेटी के ज़रिए कोई सर्विस टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, उसी तरह प्राइवेट ऑपरेटर्स के ज़रिए हज करने वालों को जीएसटी से मुस्तस्ना होना चाहिए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के क्रेन वाक़या केस के तमाम फैसलों को कलादम करार देते हुए दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 1 साल कबल कोर्ट ऑफ अपील में मुजरमाना सर्किट की तरफ से मुतादिद अफराद को बरी करने का फैसला भी कलादम करार दिया गया है। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि नया जुडिशल सर्किट केस पर नज़रसानी करे। अदालत ने मुद्दा आलिहान, अपील कोर्ट और मजाज हुक्काम को फैसले से आगाह कर दिया है। ख्याल रहे कि मस्जिद हराम में क्रेन गिरने का वाक़या हज सीज़न से कबल 11 दिसंबर 2015 को पेश आया था, जिसके नतीजे में 110 अफराद जाँ बहक और 209 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जबकि मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम को भी नुकसान पहुँचा। वहीं रूस ने खला में भी अपने सबसे बड़े हरीफ अमेरिका और यूरोप से राहें जुदा करने का फैसला किया है। रूसी खलाई एजेंसी रोस्कोस्मोस के सरबराह यूरी बोरिसोव ने सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की है और खलाई मिशन की तफसीलात से आगाह किया है। यूरी बोरिसोव ने रूसी सदर से कहा कि रूस 2024 के बाद बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन छोड़ देगा। रूस खलाई मिशन से निकलने से पहले बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के दीगर शराकतदारों के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। ख्याल है कि अमरीकी खलाई एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मुश्तरका ऑपरेशन छोड़ने का फैसला यूक्रेन पर हमले के बाद अमरीका और मगरिब से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस किया गया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।